तुम्हारी जैसी पत्नी के लिए तो हम बार बार फंसने के लिए तैयार हैं। वो अपनी नई दुनिया बसा चुकी है। मंशा को मिताली ही रहने दो। आज रात आपको हमारे यहाँ फंक्शन में आना है। एनीथिंग स्पेशल? स्पेशल दिन तो है ही हमारी जिंदगी में, मेहंदी रात जो है। आप दोनों की शादी नहीं हुई है? मुझे आपसे ये कहना था कि मैं ये शादी मेरे हाथों में नाना चूड़ियाँ, इसके साथ ये मैचिंग कैसा लगता है? अरे मिताली, अच्छा हुआ तू आ गई। बेटा बताना ये मैचिंग कैसा लगता है, इसके साथ अच्छा लगता है कि नहीं? बोलना बेटा। आपसे कुछ कहना है। अभी तू माँ की तरह मत बोलना, मुझे मालूम है तुम लोग सब मेरे से जलते हो, पता है मुझे। अरे कुछ कहना नहीं, अभी तू पहले से जल्दी से तैयार हो जा। अभी मेहंदी के लिए कितने लोग आने वाले हैं। अरे आने वाले हैं क्या, सब लोग आ गए। वैसे तू जल्दी तैयार हो जा। अच्छा तेरे को कौन सा साड़ी पहनना है? ये साड़ी पहननी है, ये साड़ी पहननी है, इसमें से कोई पहनना है वो भी पहन ले। और तेरे को जो पहनना है। माँ मेरी बात सुनिए, वो बहुत जरूरी है। मोती का सेट किधर गया? मैंने मोती का बहुत देर हो जाएगी। माँ मेरी तेरे बात को ये सुनिए। सेट पहनना है तो ये पहन। रहने दीजिए ना, आप मेरी बात सुनिए। अरे भगवान, अच्छा बोल, सुनती हूँ तेरी बात। क्या कहना है तेरे को? माँ अभी जब मैं मेहंदी पड़वा रही थी तो हाँ तो क्या हुआ? मेहंदी बनवा रही थी तो क्या हुआ? मुझे कुछ। अरे भगवान मिताली, तू जल्दी मेहंदी देखते मुझे देख, फोन आ गया भाई साहब। हेलो, अरे पुष्पा, क्या छे तू? આજે કરણની મહેંદી છે ને હજી સુધી તું આવી નથી? તું મારી ફ્રેન્ડ છે કે કોણ છે? माँ मेरी અરે તૈયાર થતા આટલી બધી વાર, તારા લગન નથી। माँ मेरी बात एक मिनट। क्या है मिताली? एक मिनट बेटा, एक मिनट बच्चा, एक मिनट। पुष्पा भाई साहब जल्दी આવી જાને, કેટલું કામ છે ઘરમાં। हाँ चल जल्दी आ, तारी राह જોઉં છું। हाँ बाय। अरे वो मैंने झिकुड़ी को मिठाई के लिए बोला था, पता नहीं उसने किया होगा भी नहीं काम। एकदम अपने बाप पे गई है, एक काम ठीक से नहीं करती है। मेरे को बहुत काम है मिताली, जल्दी तैयार हो जा। अभी चलो चलो, दूसरा हाथ भी आगे करो, उसको दोनों हाथ? मेहंदी लगानी है। चलो चलो। अरे मैं दूल्हा हूँ भाई, मैं तुम लोग की बातों में आकर मेहंदी लगवा रहा हूँ, मुझे नहीं करना ये सब। मैं चला। भैया अभी तो हमको पाँव पे भी मेहंदी लगाने की है। मांग भी मेरी ही भर दो। अरे झिकुड़ी, तू इधर बैठी है, मैं सारे घर में तुझे ढूंढती थी। अब जाना, मिताली को तैयार करना भाई साहब, जा जल्दी जा। अरे हाँ, दुल्हन कहाँ है भाई? अरे भाई आती है, तुम लोग धीरज रखो ना। हाय मेरा बच्चा कितना ब्यूटीफुल लगता है। मम्मी मेरे पास है। अरे सुनो जी वो, मैं डॉक्टर करण से मिलना चाहूँगा, उन्हें ज़रा बाहर भेज देंगे? अंदर ही नहीं सिर्फ। नहीं, आप उन्हें बाहर भेज दीजिए। ओके सर। अरे मेरे को शांति मेरे को फोन करने का है, तू बैठ। हाँ बस बस बस, हो गया। मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर। रोहित, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर चलिए। नहीं, मैं आपसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ तो बात करेंगे ना, चलिए अंदर बात करते हैं। नहीं, मैं जो कहने आया हूँ वो सबके सामने नहीं कह सकता। बात क्या है? करण, वो मैं आपसे मंशा के, मेरा मतलब है मिताली के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मंशा, मिताली, मैं कुछ समझा नहीं।
डॉक्टर, जिसे आप मिताली कहते हैं वो मिताली नहीं, मंशा है। मंशा? हाँ, मंशा, मेरी पत्नी। रोहित, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं डॉक्टर। मंशा मेरी पत्नी है और मैं उसका रोहित हूं। डॉक्टर, मैंने कई बार चाहा कि आपसे ये बात कहूं, लेकिन मैं इस गलतफहमी का शिकार था कि आपकी और मंशा की शादी हो चुकी है। जब मुझे ये पता चला कि आपकी शादी नहीं हुई है तो डॉक्टर, हालात कुछ ऐसे थे कि मैं आपसे कह नहीं पाया। और अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, क्योंकि अगर मैं और चुप रहा तो बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। इसी एक एहसास की वजह से मुझे इतनी हिम्मत आ गई कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं इस हकीकत को लेकर। मंशा मेरी पत्नी है डॉक्टर। आज तो मंशा को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन कल जब उसकी याददाश्त वापस आ गई तो रोहित, गॉड, रोहित, ये तो वही नाम है। कौन सा नाम डॉक्टर? रोहित, मिताली को जब भी हल्का सा कुछ याद आता ना, वो बस एक ही नाम दोहराती, रोहित। अब मुझे करण से ही बात करनी होगी। हाँ, मुझे करण से ही बात करनी होगी। करण कहाँ होगा? करण? अच्छा सुन, करण कहाँ है? पता नहीं, यहीं पे कहीं होगा। देखो यहाँ पे कहीं होगा। माँ, करण कहाँ है? अरे करण कब का तैयार हो गया? तू क्या करे? अभी तक तैयार नहीं हुई है। और क्या ये मेहंदी पनौट भी लगाई है? जा ना बेटा, जा बेटा, जल्दी तैयार हो जा बेटा, जा। करण कहाँ है? ये तैयार हो रहा है, मगर ये क्या अभी तक तो तैयार नहीं हुई? चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। चलो हाँ, जल्दी तैयार हो जाओ। सुनो, करण कहाँ है? वो वहां बाहर है। और वो रोहित आप है? जी हाँ डॉक्टर, मैं ही वो रोहित हूँ। मैं मंशा का रोहित हूँ। हमारी एक छोटी बच्ची थी दिया। दरअसल हम तीनों, मैं, दिया और मंशा, बैंगलोर आ रहे थे मुंबई से, और तभी आते वक्त वो कितनी अजीब बात है ना, मिताली बार बार आपका नाम लेती है और आपका नाम लेती ही बार बार तड़प उठती है। वो कितनी बार आपसे मिल चुकी है लेकिन आपको पहचानती नहीं जानती कि वो आपकी पत्नी है। नहीं, मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ। मंशा, मैं रोहित हूँ, तुम्हारा रोहित हूँ मंशा। मैं तुम्हारा पति हूँ मंशा। याद करो मंशा, मंशा, हमारी शादी हो चुकी थी, हम कितने खुश थे साथ। दिया हमारी बच्ची, वो दिया मेरे पास है मंशा। याद आई दिया? चोरी से दिया। हाँ मंशा, याद करो, पापा मम्मी भैया भाभी सब तो विजय भैया थे ना। हाँ मंशा, याद करो, कुछ याद आ रहा है तुम्हें मंशा? और रिया के साथ हमने पुनीत की शादी करवाई थी ना। पुनीत की शादी करवाई थी ना हमने, लेकिन पुनीत, उसने क्या किया तुम्हारे साथ? मंशा, पुनीत की वजह से हमें बंबई छोड़ना पड़ा था, याद है तुम्हें? याद करो मंशा, कुछ याद करो प्लीज मंशा। मुझे कुछ याद ही आ रहा। मंशा प्लीज, मैं रोहित हूँ तुम्हारा पति मंशा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं चाहती। मंशा प्लीज याद करो मंशा। मैं कुछ नहीं चाहती। हम दोनों एक साथ रहते थे मंशा। मैं तुम्हारा पति हूँ मंशा, प्लीज मंशा। मंशा पिताजी, मंशा। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोहित जी ऐसे कहाँ चले गए? न जाने क्या बात है। भले ही हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता ना हो, लेकिन फर्ज बनता है रोज से पूछो क्या बात है। हाँ, मुझे पता करना होगा।
हेलो रोहित जी। सीमा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। रोहित जी वो एक्चुअली हेलो। अब रोहित जी अब वो कहाँ चले गए बिना बताए? सीमा, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, प्लीज। हेलो रोहित जी मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है? सीमा, मंशा मिल गई है। रोहित जी को अपनी पत्नी मंशा मिल गई। पापा 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 पापा। सीमा बेटा, सीमा, सीमा, सीमा बेटा, सीमा, सीमा बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे? बेटा, सीमा, रंजना, हॉस्पिटल फोन करो, पापा। डॉक्टर को बुला। पापा हाँ हाँ बेटा। पापा रोहित जी को मंशा मिल गई। सब हमारी गलती है। वो तो जब से बाहर से आई थी तब से कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर हमने माना ही नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी मिताली को इतनी भीड़ में लाने की? माँ, मैं एक काम करती हूँ, शगुन की मेहंदी में मिताली को इधर ही लगा देती हूँ। हाँ हाँ। नहीं मम्मी, अब कोई मेहंदी नहीं होगी। अरे कनु बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ बा। अब कोई मेहंदी नहीं होगी। लेकिन क्यों? मम्मी, ये मिताली नहीं, मंशा है। मंशा? जी हाँ। और ये रोहित है, मंशा के पति। ये कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन है, मंगवा लीजिएगा। 1 हफ्ते तक इन्हें ये इंजेक्शन्स लेने होंगे। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है डिलीवरी तक। डिलीवरी? डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? जी रंजना, एक्चुअली डॉक्टर साहब, और कुछ तो नहीं ना? नहीं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत बुलवा लीजिएगा। श्योर। आइए डॉक्टर साहब, प्लीज। क्या मेरी सीमा
प्रेग्नेंट है? माँ ठाकुर जी ने हमारे साथ ये कैसा खेल खेला है? समझ में नहीं आ रहा कि मिताली के लिए मुझे खुश होना चाहिए कि संभालो अपने आप को। रोहित बेटा, एक तरफ तुम हो, तुम किसी और के हो चुके हो, और एक तरफ मिताली, जिसे कुछ याद ही नहीं है। और ठाकुर जी ने चाहा उसे याद आ भी गया तो मम्मी, मम्मी, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। करण, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। जी, आप लोगों ने मेरी मंशा का इतना ध्यान रखा। मैं बहुत एहसानमंद हूं कि अरे बेटे, ये क्या कह रहे हो? क्या क्या मिताली हमारी बेटी नहीं? हाँ, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, मैं सोच रहा था कि मैं मंशा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये कैसे हो सकता है? देखो, मुझे गलत मत समझना बेटा, लेकिन मिताली हमारा हिस्सा बन चुकी है। ठीक कह रही हैं। इतने दिन आप लोगों के साथ रही, आप लोगों ने उसे इतना प्यार दिया, एक नई जिंदगी दी आपने मंशा को। पूरा हक बनता है आप लोगों का उस पर, बल्कि मुझसे भी कहीं ज्यादा हक बनता है। रोहित, रोहित, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? हाँ, मंशा पर तो आप ही का हक है। मेरी मम्मी भी ना बस ऐसे ही कह दिया। वो क्या है ना कि मंशा से बहुत लगाव हो गया है ना उन्हें, इसलिए। वैसे रोहित, एज ए डॉक्टर मैं भी यही चाहूँगा कि मंशा यहीं रहे, क्योंकि उसे कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। उसकी यादों की कड़ी जैसी जुड़ती रहेगी ना, उसे ऐसे अटैक्स आते रहेंगे। रोहित बेटे, तुम्हारी अपनी भी तो जिंदगी है। वहां लोगों से क्या खाओगे? और वो मंशा को तो कुछ भी याद नहीं। मैं कहती हूँ, जब तक कि हालात ठीक नहीं हो जाते, वो भले यहीं रहे।